हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके करंटली उनके माइंड में क्या है आपके लिए और उनके हार्ट में क्या है। ठीक है, हम अलग अलग डेक से चेक करेंगे ये एनर्जीज। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चलता है आपको लेकर। ठीक है, मैंने स्पेस इसलिए ज़रा बनाई है कि मैं यहीं पर ही आप लोग के सामने फिर उनके हार्ट की एनर्जी भी निकाल सकूँ। ये माइंड की एनर्जी है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो प्लीज़ इसे अपनी तरीके से देखें। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। दी टावर, टू ऑफ सोर्ड, दी टावर, टू ऑफ सोर्ड। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, या तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। टू ऑफ कप्स, वाटर साइन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, टू की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फोर ऑफ पेंटिकल, होल्ड कर रहे हैं। आपके पार्टनर के जो माइंड में चल रहा है, ये रीडिंग स्टार्ट हो रही है टावर से और एंड हो रही है टेन नहीं, इट मीन्स टावर से स्टार्ट हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे जाके, इट मीन्स एक साइकिल से एंड हो रही है। ये आपके पार्टनर को लग रहा है अब व्हील चेंज हो रहा है, व्हील टर्न हो रहा है उनके माइंड में। ऐसा लग रहा है कि ये सारी जितनी भी एक ऐसा हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर ने जो है ना बहुत रूल किया है इस रिलेशनशिप में। अब बॉल आपके कोर्ट में है, आपके पार्टनर को लग रहा है व्हील चेंज हो रहा है, टर्निंग पॉइंट है इस रिलेशनशिप का। क्योंकि अब पास्ट में आपके पार्टनर खास इंटरेस्टेड नहीं थे आप में, लेकिन अब बेहद इंटरेस्ट उनको हो रहा है। वो आपके लिए पॉजिटिव भी हो रहे हैं, वो आपके लिए अपने 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 पैशंस भी कंट्रोल कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। वो आपके लिए इमोशनल भी हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं। कैसे बताएंगे आपको उनके माइंड में जो एक सिचुएशन चल रही है वो ये है कि वो आपको किस तरीके से बताएं कि जो सिचुएशन उनके माइंड में है आपको लेकर, उस सिचुएशन को वो किस तरीके से बताएं। ठीक है, अब मैं एक वन कार्ड और लूँगी। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड गिव मी वन कार्ड। ये क्या चीज़ है? माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर के माइंड में क्या है उनके लिए। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। ऐसा हो सकता है कि नो कांटेक्ट हो, लेस टू कांटेक्ट हो। क्वीन ऑफ कप्स, वो आपको बहुत एक इमोशनल पर्सन समझते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, लेकिन उसी के साथ साथ वो समझते हैं अब आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं। ठीक है, मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं। वो आपकी तरफ इमोशनली कप देना चाहते हैं, टू ऑफ कप्स, लेकिन वो होल्ड कर रहे हैं। वो आपके लिए लव जो फील कर रहे हैं वो आपको कहने से होल्ड कर रहे हैं, वो आपको कहने से बताने से थोड़ा सा गुरेस कर रहे हैं। इट मीन थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर को, अपने पैशन को, अपने पोजेसिवनेस को, हर चीज़ को वो होल्ड बैक कर रहे हैं। द वर्ल्ड एंड ये है सेवन ऑफ कप्स। उनको ऐसा लग सकता है कि आपके पास क्या है, ऑप्शंस हैं, आप बिज़ी हैं,
आप अपने सेवन ऑफ वेंट्स, आप कुछ डिफेंसिव हो चुके हैं पास से। अब तक आप अपने पार्टनर को बहुत टाइम से एक कप प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब आपने लिड बंद कर ली है। अब आप वो ऑफ़र अपने पार्टनर को नहीं देना चाह रहे। इस बात की अवेयरनेस हो रही है आपके पार्टनर को, जो जिस तरीके से आप पास में इमोशनल रहे हैं, अब आप वो वाली चीज़ नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, हम बॉटम ऑफ द डेक लास्ट में चेक करेंगे। अब मैं देखूंगी इस साइड के, ये तो उनके माइंड की एनर्जी है। उनको पता है सारा मैसअप उन्होंने किया है, सब कुछ बर्बाद उन्होंने किया है। इसकी फाउंडेशन रिलेशनशिप की स्टार्ट आपके पार्टनर ने नहीं होने दी। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे, लेकिन आप उनको आपके पास बहुत सारे इमोशंस थे जो आप उनको प्रोवाइड करना चाह रहे थे, लेकिन अब आपके पार्टनर का भी एक म्यूचुअल उनके माइंड में स्टेट आ गया कि मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ इस पर्सन से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये होल्ड कर लिए पूरी सिचुएशन। इनको लग रहा है साइकिल एंड हो चुकी है। अब साइकिल एंड हो चुकी है इन द सेंस, इस पर्सन के पास मेरे अलावा भी इसने अपने 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 जो ऑप्शंस हैं उनको ओपन कर दिया है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न हो चुका है। आप पहले इमोशनली अवेलेबल थे, अब आपने लिट को बंद कर लिया और आपके पार्टनर हो रहे हैं आपकी इस पूरी एक सेल्फ लव को देखकर अट्रैक्ट आपकी तरफ। वो आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, वो आपसे ऑब्सेस हुए हैं इस वक्त। ठीक है, उनका ऑब्सेशन हाई लेवल का है। वो इन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। वो क्लियर कट आपको इन सब, वो आप से दूर नहीं होना चाहते। जो सबसे पहली चीज़ मुझे इस कार्ड से फील हो रही है, उनको 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 डर लग रहा है आपको खोने से, दूर चले जाने से। उनको ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो कि अब बिछड़े तो कभी ना मिले। कुछ ऐसी सिचुएशन है उनके माइंड में, लेकिन उनको इस बात का इल्म है टॉक्सिक मैं था। हर बार चीज़ों को मैं ख़राब कर रहा था, हर चीज़ को मैंने डिस्टर्ब करके रखा, हर चीज़ को मैंने ख़राब किया, इमोशनली मैंने हर्ट किया। ठीक है, कंफ्यूज मैं रहा, ऑप्शंस मैंने अपने पास्ट में ओपन रखे हुए थे। अगर अब उसने कर लिए तो क्या है, मतलब कि माइंड में ये भी चल रहा है, कुछ आपको भी क्रेडिट दे रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर ये सब कुछ कर चुके पास में। आपने चाहे अपने लिए ऑप्शंस रखे हो या ना हो, आपके पार्टनर के माइंड में है इस बंदे के पास ऑप्शंस हैं, कहीं और मूव कर सकता है ये बासानी। ऐसा हो सकता है आप कैरियर में बिजी हो, ऐसा हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड में बिजी हो, लेकिन इस पार्टनर को ऐसा लग रहा है इसके पास ऑप्शंस हैं, ये मूव ऑन कर सकता है। ये इतना गुड लुकिंग, इतना गुड, इतना वेल बिहेव, इतना वेल मैनर पर्सन है, तो उसको कोई और क्यों नहीं मिल सकता। ठीक है, ये आपके पार्टनर के माइंड की सिचुएशन है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उनको ऐसा लग रहा है बॉल आपके कोर्ट में है, अब लक आपका वर्क कर रहा है, लक इज़ ऑन योर साइड। ठीक है, उनको जो वाइब्स आ रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है जब मैंने सब ख़राब कर दिया, जब इसने मुझसे बिल्कुल ही कट ऑफ किया, जब इसने मुझसे बिल्कुल डिटैचमेंट कर ली, तब मुझे इसका लव फील हो रहा है। तब मुझे लग रहा है कि हाँ, अब इस पॉइंट पे ये इंसान मुझे छोड़ के जा रहा है, अब मुझे उस चीज़ की फील हो रही है कि ये मुझसे दूर हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप जो इतने टाइम से कह रहे थे, अब उनको वही चीज़ अर्ज की तरह लग रही है, पॉजेसिव हुए हुए, ऑब्सेसिव हुए हुए। तो उनको ऐसा लग रहा है लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड टर्न हो चुका है, व्हील घूम चुका है। ठीक है, और उनको ऐसा लग रहा है सेकंड ये व्हील तो टर्न हो चुका है, जो आपने कहा था वो सब पूरा हो रहा है, जो आपने उनसे डिमांड किया था वो अब वो देना चाह रहे हैं, लेकिन अब उनको लग रहा है आपकी तरफ से आप ख़त्म कर रहे हैं, चैप्टर को बंद कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के हार्ट में क्या चल रहा है। ये तो हमने माइंड की सिचुएशन निकाली, उनकी सोच, जो वो नॉर्मली उसको एक 24/7 जो उनके थॉट्स हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, वो कुछ यूँ है। ठीक है, अब हम इससे चेक करते हैं आपके पार्टनर के हार्ट में क्या चल रहा है। ठीक है, मैं ज़रा सा इसको इधर करती हूँ, लेकिन ये फ्रेम में आएंगे, मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया, मैं इनको साइड में देखना चाहूँगी, इसलिए मैं इनको यहाँ रख रही हूँ कि ऐसा
सिमिलर एनर्जीज हैं कि नहीं है माइंड एंड हार्ट की, इसलिए मैं इनको हटा नहीं रही, लेकिन मैं इनको साइड कर रही हूँ। आपको नज़र आ रहे होंगे, आप लोग देख सकते हैं। आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, और लिब्रा हो सकते हैं, और एरीज हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग साइंस। वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दोनों ले लें, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न दोनों तीनों ले लें। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफिक साइन मुझे जो लग रहा है मोस्ट स्पेसिफिक, एक लग रहा है मुझे स्कॉर्पियो, सेकंड लग रहा है मुझे कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और सैजिटेरियस भी है। अब मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर के हार्ट में क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, पूरे सिचुएशन के बारे में सोचें, और कोई गुड मोमेंट्स या गुड मेमोरीज़ को रिमाइंड किया करें जब मैं आपको बोलती हूँ कि अपने पार्टनर के बारे में सोचें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के हार्ट में क्या चल रहा है। ये हमने माइंड की फीलिंग्स देखी, माइंड में क्या चल रहा है, अब हार्ट में क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पार्टनर के दिल में क्या है उनके लिए। माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। 7 ऑफ सूट, ओके, टेन ऑफ फ्रेंड्स। ओहो, उनका तो दिल भरे जा रहा है, इट मीन्स स्ट्रेस फील कर रहे हैं आपके ना होने का। किंग ऑफ सूट, लेकिन बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, इट मीन्स गुस्से में बैठे हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप, लेकिन फिर भी इस गुस्से के बावजूद कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, अभी भी उनको लगता है आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहिए। एंड 7 ऑफ सूट को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सूट, क्लियर होके दिल से कोई एक डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ फ्रेंड्स, जो भी आप लोग के बीच चीज़ें एंडिंग की तरफ आई हैं वो इनको एक लॉस फील करवा रही हैं, इनको एक बर्डन फील करा रही हैं। द एम्परर, किंग, ये कोल्ड पर्सन है आपके, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने ईगो में रहते हैं। 8 ऑफ कप्स, शायद आपने इनके, मैंने जैसे ही बोला 8 ऑफ कप्स आया, आपने इनके कोल्ड बिहेवियर को और ईगोइस्टिक नेचर को देखकर आपने इनसे मूव ऑन करने का सोचा। ठीक है, 4 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग डीप थिंकिंग में है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, देखें आपके पार्टनर को लगता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या वो अपने भी ऑप्शंस कहीं ना कहीं देख रहे हैं। सबसे अच्छा इंसान यही है, उनके माइंड में बस ये चीज़ चल रही है। ठीक है, वहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है 4 ऑफ सूट, कुछ सोच रहे हैं और कुछ होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, उनको ऐसा लग रहा है ये मिस अपॉर्चुनिटी है। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया हो। ठीक है, और अब हम दोनों डेक के ले लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। 9 ऑफ फ्रेंड्स, डिफेंसिव हुए हुए हैं, उनका दिल भी डिफेंसिव हुआ हुआ है, आपको लेकर कुछ डिफेंसिव सिचुएशन में है। और यहाँ पर क्या है, 7 ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, आई गॉट इट। इल्यूजन्स हैं, उनको इल्यूजन्स हैं आपको लेकर, हर चीज़ को लेकर इल्यूजन्स हैं, क्लियरिटी चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, दिल तो उनका काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। ठीक है, उनका दिल काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है, वो अपने आप को हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड, उन्होंने जो डिसेप्शन किया है ना, देखें दिल में भी उनको पता है कि उनके दिल में भी यही चल रहा है, सब मैंने ख़राब किया, और दिमाग में भी यही चल रहा है, सब मैंने ख़राब किया। उनको पता है 10 ऑफ फ्रेंड्स, उनके दिल में एक चीज़ का उनको पता है, मेरे ऊपर बर्डन था और मैं उस बर्डन की वजह से बहुत कंफ्यूज था। ठीक है, क्लियर। ये मेरे पास आई थिंक 1 2 3 4 1 2 3 एक रॉ मेरी ज़्यादा बन गई, तो हम इसको देखें कहते हैं क्या है।
आने होंगे ये कार्ड, तभी आए हैं, ठीक है। उनके ऊपर जो है ना, आपके ऊपर जो बर्डन सम हुई ना, उनका कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड नेचर, और उनका आपको जब ब्रेड क्रम्स देना, इतना पावरफुल होने के बावजूद आपको ब्रेड क्रम्स देना, इस बात की क्लियरिटी आपको कुछ टाइम पहले हुई है, ठीक है, कुछ टाइम पहले हुई है। 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, उनको क्लियर हो गया है कि वो आपके अलावा किसी और के साथ ज़िंदगी को स्पेंड नहीं करना चाहते। दी एम्परर, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है मेरे बिहेवियर ने, मेरी चीज़ों ने सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया। वो देख रहे हैं 8 ऑफ कप्स, अभी भी अपने ईगो में बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, यानी कि कुछ कर लें, आपको जाता हुआ देख रहे हैं, उनकी नज़रें आप पर हैं, आप दिन बर दिन कदम पे कदम बढ़ते चले जा रहे हैं, इनकी ज़िंदगी से निकलते चले जा रहे हैं। ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में, डीप एनालाइज करते, डीप कॉन्टम्पलेट करते, सोचते हैं मेरी गलती कहाँ थी, मैं कहाँ क्या कर सकता था, ठीक है, और यहाँ होल्ड कर लेते हैं। आप देख रहे हैं माइंड में क्या है, दिल में सोच रहे हैं, एनालाइज हो रहा है, बात समझ में आ रही है, मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं, फिर भी होल्ड कर रहे हैं। वो आपको जाता हुआ देख रहे हैं, उनके दिल में 2 ऑफ कप्स की फीलिंग है, लेकिन आपको एक अजियत भरी निगाहों से जाता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। उनको पता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर जिस दिन आपने इसको पुख्तगी से चीज़ों को रिमूव करने की कोशिश की, वो ज़िंदगी से बाहर होंगे उनके, सही है। 6 ऑफ सूट, आप एक दफ़ा बढ़े तो वापस नहीं आएंगे, किसी और के साथ आपने कमिटमेंट दी तो वापस आप नहीं पलटेंगे। इनको ऐसा लग रहा है जो उन्होंने पास में आपको रिजेक्ट किया था, वो बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने, ठीक है। मैं इसको एक कार्ड से 4 ऑफ कप्स को क्यों सोच रहे हैं इस वक्त, प्लीज़ अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड। टेम्परेंस, अब वो इन कप्स को बैलेंस करना चाह रहे हैं आपके साथ, वो नहीं छोड़ना चाह रहे, हार्ट ब्रोकन है। 3 ऑफ सोर्ड, बेहद हार्ट ब्रोकन है, उनका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, उनका दिमाग फैड अप हो चुका है, दिल टूटा हुआ है, सब समझ में आ गया है, पूरी कहानी सामने आ चुकी है, सब कुछ उन्होंने किया है, हर चीज़ समझ में आ रही है। देखिए आप यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आई, यहाँ पे ये किंग ऑफ सोर्ड और द एम्परर, इट मीन्स कोल्ड प्लस ईगोइस्टिक, सड़ू जिसको हम कहें, बिल्कुल ऐसा बिहेवियर जैसे किसी को कोई मर भी जाए तो कोई असर नहीं होता, ऐसा वाला यहाँ पे नेचर उनका शो हो रहा है। और आप इमोशनल, मदरली, केयरली नेचर, एनी टाइम एक कप ऑफ लव प्रोवाइड करना, एक केयर करना और एक नर्चर करना, ख़याल रखना, प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइड करना, इस तरीके की आपकी एनर्जी निकल के आ रही है। और यहाँ इतनी ही इनकी एनर्जी ऐसी है, कोल्ड, आर्ग्यूमेंट करना, मैं सही हूँ और मुझे सब पता है, ईगोइस्टिक बेहद, ठीक है। जाता देख ज़रूर रहे हैं, सोच ज़रूर रहे हैं, आप आगे बढ़े तो नहीं आएंगे। इन कप्स में से आपने कुछ भी चूज़ कर लिया तो आप आगे चले जाएंगे, लेकिन अब वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये उनके माइंड की एनर्जी है, ये उनके हार्ट की एनर्जी है। माइंड में उनको पता है कि व्हील इज़ टर्न, ठीक है, अब सब कुछ चेंज हो चुका है, व्हील आपके फेवर में टर्न कर रहा है, क्योंकि इधर भी माइंड में भी उनको पता है उन्होंने मैस किया, उन्होंने सब कुछ ख़राब किया, ठीक है, और इधर हार्ट की सिचुएशन में भी उनको पता है, वो देख रहे हैं आपको जाता हुआ, वो क्लियर हो चुके हैं, वो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। 9 ऑफ फ्रेंड्स, डिफेंसिव हुए हुए, डरे हुए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुई है आप दोनों के बीच। 7 ऑफ फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं फ़ाइट करना चाहते हैं, लेकिन कैसे, ठीक है। अब मैं ये सब कार्ड्स को उठाऊंगी और फिर चेक करूंगी कि कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है, यहाँ का कोई स्टेप लेंगे आपकी तरफ। अगर ये आपकी स्टोरी लाइन है तो आपसे कनेक्ट होगी, तो हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं या वो लेंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर को स्टेप लेंगे उनकी तरफ मैं एंजल्स स्पिरिट गाइड, मैं एंसेस्टर स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। देख रहे हैं ऑब्सेशन बेहद कि कैसे एक फोल्ड हुआ है, ये अनफोल्ड हुआ है उछल के, और ये ऑब्सेशन
बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं आपसे। वो नहीं चाह रहे कि आप उनकी ज़िंदगी से जाएं, क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है आप डिटैच हो चुके हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी को उनके बिना भी जीना सीख चुके हैं। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है। क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर को एक्शन लेंगे? 5 ऑफ पेंटिकल नहीं, पास्ट को रिग्रेट करेंगे, पास्ट को ही सोचेंगे। वो सोचेंगे आप छोड़ के चले गए उनको कोल्ड में। 6 ऑफ सूट, बस आप आगे चलते चले जा रहे हैं, उनके माइंड में ही चल रहा है। 5 ऑफ फ्रेंड्स, कोई ना कोई बहुत ज़्यादा फाइट हुई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैं कोई एक कार्ड और लेना ज़रूर चाहूँगी, ठीक है। देखिए उनको लग रहा है मिस अपॉर्चुनिटी है ये। 3 ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है, आना चाह रहे हैं, वो पेज की एनर्जी में है। डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी उनको आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे व्यूवर के पार्टनर उनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे? माय एनर्जी से स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूवर के पार्टनर उनकी तरफ एक्शन लेंगे? प्लीज़ माय एनर्जी से स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। 8 ऑफ कप्स, डेविल को क्लैरिफाई किया है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफिकेशन। 6 ऑफ वेंट्स, 6 ऑफ सूट, 6 ऑफ सूट। 6 आपके लिए नंबर स्पेसिफिक हो सकता है, 6, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, हाँ कोई ना कोई ऑफ़र तो वो है उनके पास, कोई एपोलॉजी लेकर आ सकते हैं, या तो 9 ऑफ पेंटिकल। आपको सिंगल देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा पावर में देख रहे हैं, आप अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं। कोई फॉरगिवनेस मांग सकते हैं आपसे। दी हेरोफेंट, मैरिज करना चाहते हैं आपसे, आपने शायद पास में इनको मैरिज का ऑफ़र दिया। 6 ऑफ फ्रेंड्स, 666, ये सिक्योरिसिटी हो सकती है आपको। 666 कहीं दिख रहा हो सकता है, 3 नंबर भी दिख सकता है। दी सन, उनको बहुत ज़्यादा होप है, यहाँ मैरिज पॉसिबल है उनके माइंड में। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 9 भी स्पेसिफिक साइन हो सकता है आपके पास, आपको कहीं ना कहीं दिख रहा हो सकता है। बहुत ज़्यादा होप है और वो इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं और आपसे डायरेक्ट आपको मैरिज प्रपोजल देकर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। वो स्टेप लेने वाले हैं, वो मूवमेंट करने वाले हैं आपकी तरफ, बस डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। उनको पता है आप चले जाएंगे, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया इस वक्त तो बस आप अब जाएंगे तो कभी नहीं आएंगे, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद आपके पार्टनर आपको देख भी नहीं सकेंगे, तो उनके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हुए हैं आपसे, आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाह रहे, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूवर के पार्टनर की मेरे व्यूवर के लिए एडवाइस। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। आपने बहुत किया है, उनको पता है, मैंने बस ये उनकी सिचुएशन निकाली है आपको लेकर। वो पास्ट को सोच रहे हैं, लेकिन उनको बस ज़्यादातर उनकी जो सोचों में जो सवार है वो ये है, मैंने सब ख़राब कर दिया, मैंने सब ख़त्म कर दिया, ठीक है। आपके लिए है हीलिंग द हार्ट, हील करें अपने हार्ट को, ओपन करें लव के लिए, सही है। ग्रेट एंड फुल, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। बर्ड्स ऑफ अ फैदर, आपको फैदर दिख सकते हैं, आपको बर्ड्स दिख सकते हैं, क्योंकि रीयूनियन इज़ नियर, रीयूनियन करीब है, आप दोनों के बीच रीयूनियन होने वाला है। आपको कहा जा रहा है अपने हार्ट को हील करके ओपन करें, ठीक है। आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको अवेल करने के लिए रेडी हो जाएं। यूनिवर्स इसलिए आपको कह रहा है हील करें ख़ुद को और ओपन करें अपने हार्ट को, पास्ट की मिस्टेक को भूल जाएं अगर आपको इस रिलेशनशिप में रहना है। आप पावरफुल मूव, कोई आपके पार्टनर पावरफुल मूव लेना चाह रहे हैं, तैयारी में है। अ ग्रैंड सिम्फनी, आपकी शादी करीब है, कोई म्यूज़िक्स वगैरह एक शादी में ही होते हैं। द पावर ऑफ
पर्पस, ये सब कुछ होने का कोई पर्पस था। आप दोनों को अपने लाइफ, आप दोनों को अपने सोल मिशन की तरफ अवेयर करना था, ठीक है। यूनिवर्स ने एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ देखें, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप ये मत समझें कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। टेल कुछ आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। अवेकनिंग जीनियस आपकी तरफ कुछ आ रहा है। हीलिंग हार्ट आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको आप अवेल करने के लिए आपका हार्ट हील हो, आप सही से उस अपॉर्चुनिटी को समझ पाएँ। और फैदर आपको आपके कुछ विश आपने मांगी हुई है, कोई आपने यूनिवर्स से कोई डिमांड की हुई है, वो कंप्लीट होने जा रही है। आप पावरफुल मूव, आपके पार्टनर ने ऐसा मूव कभी नहीं लिया होगा जो वो अब लेना चाह रहे हैं। आ ग्रैंड सिम्फनी, एक खुशियों भरा म्यूज़िक आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है। द पावर ऑफ पर्पस, ये सब कुछ किसी पर्पस के तहत हुआ है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बी रेडी, ठीक है। ये रीडिंग में यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।